बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी हम्दो सना तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकर्रम दी ज़ात बाबरकात। उस तो बाद मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं आज एक ऐसे पहलू पे बात करना चाहूँगा कि जिससे नबी पाक की बच्चों से मोहब्बत, वालदैन के जज्बात, इंसानी हकूक़ और इंसानी जज्बात का एक बहुत ही नुमायाँ और दिलचस्प पहलू उजागर होता है। बात कुछ इस तरह है कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए, मस्जिद नबवी शरीफ में, तो नबी पाक के सहाबा किराम का जुर्मट भी है। तो इतने में एक आदमी आता है, एक साहबी आता है, वो कहता है कि याद है 3 दिन से मेरा बच्चा गुम है, मेरा वो एक ही बच्चा है, उसकी माँ ने 3 दिन से खाना पीना सोना सब तर्क किया हुआ है और मुझे भी उसको देख के बहुत तकलीफ़ होती है। तो देखें कि नबी पाक सरकार ये भी कह सकते थे कि भाई बच्चा आप तो मस्जिद नबवी में आए हो, मैं बच्चे के बारे में क्या बता सकता हूँ, आप ऐसे करो कि ढूंढो उसको इधर उधर। लेकिन असहाबा किराम का ये अकीदा था और यकीन था कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा मुश्किल काम आ जाए तो नबी पाक सरकार हमारी रहनुमाई, हमारी मदद फरमाएंगे। इस बयान से, इस जो वाक़या, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई होंगी आपको। तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम तो शफ़क़त का पहलू है। नबी पाक सरकार तो रहमतुल लिल आलमीन है, वमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन है। आप शफ़क़त मोहब्बत का पैकर है। तो आपने उसको कहा कि आप बैठ जाओ, वो बैठ गया। तो इतने देर में कुछ आपको खबर हुई तो नबी पाक सरकार दो आलम ने उस वालिद को कहा कि जाओ फलां जगह पे तुम्हारा बच्चा खेल रहा है। तो वो उठ के जब जल्दी से जाने लगा, क्योंकि बाप की शफ़क़त थी, 2-3 दिन हो गए थे कि वो बच्चा नहीं मिल रहा था, तो वो तो बहुत बेचैन थे। एक ही बच्चा था, वो तो कहता था कि सारी मेरी दुनिया कायनात मेरी वही बच्चा है। औलाद से सबको प्यार होता है, उनको भी बड़ा प्यार था। तो जब वो जाने लगे तो नबी पाक सरकार ने उनको रोक लिया और फरमाया कि रुक जाओ। और रुका तो आपने फरमाया कि देखो, जब आप उस बच्चे के पास जाओ तो उसको अपना बेटा कह के नहीं पुकारना, ये बात का बड़ा ध्यान रखो। तो उसने कहा या हज़रत वो मेरा बेटा है, मैं उसको बेटा ही कह के पुकारूंगा और क्या कहूँगा। आपने क्या, नहीं, उसका नाम लेके पुकारना, जो उसका नाम आपने रखा है ना, वो नाम लेके पुकारना। तो वो हैरान और परेशान हो गया कि इसमें क्या हिकमत है कि मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकता, उसका नाम ही लूँ। तो नबी रहमा सरकार दो आलम ने फरमाया कि देख, तुझे 2-3 दिन से वो बच्चा नहीं मिला तो तेरे दिल में बड़ी शदीद मोहब्बत है उसके लिए। तो जब आप उसको मोहब्बत से पुकारोगे ना बेटा, तो हो सकता है कि वो जहाँ खेल रहा है उन बच्चों में कोई यतीम हो, कोई माँ की मोहब्बत से महरूम हो, कोई बाप की मोहब्बत से महरूम हो। तो जब आप इस तरह उसको मोहब्बत भरे लहजे में, मोहब्बत के अंदाज में उसको पुकारोगे बेटा कह के या इब्नी कह के, तो जो बच्चे साथ में यतीम होंगे उनके दिल पे बड़ा बोझ बनेगा, बड़ा बोझ होगा उनके लिए, ये बड़ा तल्ख वक़्त होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, यतीम बच्चे के सामने बेटा ना कहो बेटे को, उसका नाम लो। अगर कोई ऐसा मामला है तो ये चीज़ों की एहतियात करो। तो नबी पाक तो जाने रहमत है, वो तो सब चीज़ें जानते हैं। जिस तरह आपने हर चीज़ को डील किया, इंसानी हकूक़ तो आज की बात कर रहे हैं, तो नबी पाक सरकार ने तो 1400 साल पहले ही ऐसी बातें की है कि जिससे इंसानी हकूक़ आज भी उनको मान रहा है कि उनसे ज़्यादा शफ़क़त वाला, मोहब्बत वाला कोई इंसान नहीं। और बड़े बड़े जो मुल्क यूरोप है, उनकी यूनिवर्सिटियों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मोहम्मद ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड, कि वो बहुत अजीम आदमी है।
सबसे अजीम आदमी। फिर उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला का अदल है, वो कहते अगर एक और उमर होता तो दूसरा मज़हब ही कोई नहीं बचता। इतना अदल था, अदल से सारी दुनिया जो थी वो अदल से भर देते, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। तो ऐसे था नबी पाक के साहबा जो है, ये जो खसूसी तौर पे खुलफा राशिदीन है, ये तो रहनुमाई का मीनार है, रोशनी के मीनार है, रहनुमाई के मंबे हैं, क्योंकि इन्होंने सारी रोशनी नबी मुकर्रम से ली है। इनके तो जिस्म जो है वो सारे सिरा भी रोशनी से हुए हैं। मोहम्मद नबी पाक सरकार दो आलम की सीरत से ये मनव्वर हुए। तो ये नबी पाक की शुआएं हैं। तो नबी पाक सरकार ने उस बेटे बाप को ये कहा कि उसको बेटा नहीं, उसको अब उसका नाम लेके पुकारना, ताकि वो यतीम बच्चे जो उसके पास खेल रहे होंगे उनके दिल को दुख ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। इसीलिए तो कहते हैं ना, बेवा के सामने अपनी बीवी से भी ज्यादा प्यार से बात ना करो कि उसका दिल टूटता है। तो नबी पाक सरकार ने तो क़यामत तक आने वाली जो मुश्किलात हैं, जो जज्बात हैं, उनको समझा है। बल्कि नबी पाक को तो ये सब चीज़ें अल्लाह पाक ने अता की है। तो इस तरह नबी पाक तो मंबा हदायत है। जो मानते हैं उनको वो भी, उनके लिए भी हैं, जो नहीं मानते उनको वो भी हैं। जो मानते हैं, जो मुसलमान है, ये नबी पाक की उम्मत अजाबत है, जिनको नबी पाक ने दावत दी है पूरी कायनात, पूरी बनी नौ इंसान को। जिन्होंने नहीं नबी पाक ईमान लाए उनको उम्मत दावत कहते हैं, जो ले आए उनको अजाबत कहते हैं। सारी कायनात नबी पाक की उम्मत है, मलाइक, जिन, इंसान, हर जो मखलूक है वो सब नबी, सबके नबी हैं। तो जो लोग नबी पाक ईमान नहीं लाए, बहुत सारी चीज़ें वो नबी पाक की इग्नोर नहीं कर सकते। यूरोप में देखो, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जो निज़ाम चलाया था, उसको डेवलप किया था नबी पाक से रोशनी लेके, तो वो सारा चल रहा है। बूढ़ों को वजीफ़ा देना, बच्चों को वजीफ़ा देना, स्टूडेंट को वजीफ़ा देना। तो कितनी अच्छी उनकी हुकूमत थी हज़रत उमर फ़ारूक की, कि 1 साल के बाद कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। इतनी अच्छी उन्होंने मुआशियत को किया, इतना अच्छा सिस्टम किया कि खुद भी अच्छे थे और नीचे तक जो सरबरा होता है उसकी नीयत, उसके किरदार का नीचे अवाम पे असर होता है। कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि एक दिन बीवी ने अच्छा खाना पका दिया तो कहा ये कहाँ से आ गया, इतना अच्छा खाना जो है वो तो हमारे एक्सेस में नहीं है, हमारी पहुंच से तो ज़्यादा दूर है। तो बीवी ने कहा कि जो हमें रोज़ मिलता है उससे थोड़ा बचा के आए, थोड़ा अच्छा पका लिए। तो आपने फ़ौरन जो बैतुल माल का जो भी नुमाइंदा था, जो भी बैतुल माल को कंट्रोल करने वाला था, उसको कहा कि हमें जो डेली दिया जाता है राशन, उससे एक ये चुल्लू भर जो ये कम कर लो, क्योंकि इससे भी हमारा गुजारा हो जाता है। तो उनकी तो बड़ी मिसालें हैं, मैं ज़रा मुख्तसर ही करूँगा। ये इंसानी हुकूक के पहलू को मैंने उजागर किया कि नबी पाक ने किस तरह जज्बात को समझा और उसको समझाया। यही एक ग्रुप था बहुत बड़े लोगों का, यूरोपियन लोगों का, बरतानिया में एक ग्रुप था। जब उन्होंने नबी पाक सरकार की ये बात पढ़ी तो वो मुसलमान हो गए। वो फौरी तौर पे, एक डॉक्टर का जिक्र आता है, वो बहुत बड़ा आदमी था, उसने ये जब वाक़या पढ़ा तो उनका नबी पाक ने 1400 साल पहले इतना इंसानी हकूक़ का जो हिफाजत की है, इतना ख्याल रखा है। उन्होंने कहा हाँ वो तो है ही, सारा इंसानी हकूक़ उन्हीं से तो आप लोगों ने भी सीखा, जो आज आप राज करके कह रहे हो कि हमारा निज़ाम है। ये तो सारा निज़ाम नबी मुकर्रम सरकार दो आलम का है। तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम को हम सब अपना आइडियल बनाएं। हम अपना आइडियल अमेरिका बरतानिया को न बनाएं, हम अपना आइडियल अपने प्यारे आका को बनाएं। तो देखें हमारे कैसे खैर व बरकत होती है। इंशाल्लाह जब तक हमने नबी का, कुरान का दामन पकड़ के रखा, तब तक हम पूरी दुनिया पे छाए हुए थे। मुसलमानों की हुकूमत थी, दो दबदबा था, रोब था। जब से हमने कुरान को छोड़ के दूसरों को आइडियल बना लिया तो वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। क्योंकि अल्लाह पाक का तो फैसला, जब आप सही फैसले नहीं करोगे, जब तक आप मेरे से मोहब्बत नहीं करोगे, मेरे रसूल की इतायत नहीं करोगे, तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। तो ये बात है, हमें अपना आइडियल, लक़द काना रसूलुल्लाह उस्वत हसना, नबी मुकर्रम उस्वा हसना है, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, फरमाया। तो इसलिए हमें नबी पाक को उस्वा हसना
अपना आइडियल बनाना चाहिए, ताकि हमारे घरों में, हमारे दिलों में रोशनी हो, हमारे दिल मुनव्वर हो और अल्लाह के रसूल से हमारी सच्ची मोहब्बत हो। इन्हीं दुआओं के साथ मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अपना ख्याल रखे, अपने घर वालों का, अपने तमाम इर्द गिर्द जो रहने वाले उनका ख्याल रखे। किसी के साथ इजाज़त आऊँगा। पाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।